महंगाई हटाओ रैली के बाद कांग्रेस नेताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। आइए आपको दिखाते हैं। आज जयपुर में महंगाई हटाओ रैली को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत देश भर से कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया है। और क्या इस रैली के मायने हैं, क्या संदेश इस रैली का जाएगा? हमारे साथ हैं शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला जी। कल्ला साहब, आज रैली को संबोधित किया है, किस रूप में देखते हैं आप? महंगाई हटाओ रैली जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में बुलाई गई थी, उसमें मुख्य रूप से देश के कोने कोने से आए हुए लोगों को, कांग्रेस जनों को ये संदेश दिया गया कि जिस समय कांग्रेस का शासन था, जो गैस की टंकी 500 रुपये में मिलती थी वो आज 950 रुपये से ऊपर मिल रही है। डीजल और पेट्रोल के दाम, कच्चे तेल के दाम दुनिया में सस्ते। एक मिनट मैं बोल, जिस तरीके से उन्होंने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से खाने पीने की चीज़ें, कपड़ा, स्टील, सीमेंट, सभी चीज़ें महंगी हो गई। तो महंगाई को हटाओ और देश को बचाओ, ये संदेश आज इस रैली से गया है। सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के इंचार्ज रोहन गुप्ता भी हमारे साथ हैं। रोहन जी, आज रैली को संबोधित किया राहुल जी ने और हिंदू और हिंदुत्व की दो अलग अलग परिभाषाएं उन्होंने बताई। देखिए, इन्होंने हिंदू और हिंदुत्ववादी की बात की। हिंदू कभी नफरत नहीं करता है, और आज जिस प्रकार से हिंदुत्ववादी जो गोडसे थे, महात्मा गांधी हिंदू थे और गोडसे हिंदुत्ववादी थे, और महात्मा गांधी की विचारधारा की जो हत्या करने का प्रयास हो रहा है, और ये जो हिंदुत्ववादी अपनी सत्ता की राजनीति के लिए देश के किसानों की, देश के युवाओं की, देश की महिलाओं की जो दुर्दशा कर रहे हैं, आज उसको उन्होंने एक्सपोज किया। पूरे देश के सामने कहा कि हिंदू कभी नफरत में नहीं मानता है और हिंदुत्ववादी सिर्फ सत्ता के पीछे भागता है, और जबकि हिंदू सिर्फ सत्य के पीछे भागता है। देखिए, आप बस में देश भर से जो कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं। अधीर रंजन जी, लोकसभा में भी आप आवाज उठाते हैं, महंगाई के खिलाफ आज जयपुर से आह्वान किया है। जरूर, ये तो हमारा बुधवार को ये मुद्दा सदन में हम उठा रहे हैं। ये महंगाई के मुद्दा, ये सारे हिंदुस्तान के आम लोगों की ये परेशानी से झेलना पड़ती है मजबूरन। ये मुद्दा तो हम आज से नहीं बल्कि बराबर उठाते हैं, और इसके बाद और जोर शोर से उठाने की। आपको लगता है कि कृषि कानूनों की तर्ज पर ही अब महंगाई पर भी केंद्र सरकार? देखिए, कृषि कानून की तो रद्द हुए हैं। इसके पहले भी मोदी डर के मारे, जब उपचुनाव में उनको हार की सामना करने पड़ी, जब उनको सर झुकाने पड़ी, तो वो मतलब डीजल और पेट्रोल में 5 या 10 रुपया जरूर वो कटौती किए हैं। लेकिन असली बात जहाँ छुपे हुआ है ये कि उनकी अपनी जेब से कुछ नहीं जाते। वहाँ प्रांतों की सरकारों से 44,000 करोड़ रुपया वो काट लिए हैं। शक्ति सिंह गोहिल भी हमारे साथ हैं। गोहिल साहब, आज जयपुर से आह्वान किया है राहुल गांधी ने, किस रूप में देखते हैं महंगाई के खिलाफ? देखिए, पूरा देश आज महंगाई से परेशान है। कांग्रेस की शासन था, आपने देखा पूरी दुनिया में कभी भी कच्चे क्रूड की कीमत वो $70 पर बैरल से नीचे नहीं रही, $100 पर बैरल से ऊपर रही। और ये भाजपा के शासन में $35 पर बैरल से लेके $70, फिर भी पेट्रोल डीजल महंगा। हर चीज पे महंगाई की मार मोदी सरकार हर दिन लगा रही है। जूते और कपड़ों पे बाकी रहा था 5% GST था, 12% कर दिया, और लोगों से पैसे चूस चूस के अपना नया महल PM हाउस बन रहा है। हम पार्लियामेंट में बैठते, कोई जरूरत नहीं, नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग 25,000 करोड़ रुपए सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के नाम पे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो राहुल गांधी जी ने सही कहा है, और मजहब के नाम पे लोगों को गुमराह करते आज सही रास्ता भी राहुल गांधी जी ने दिखाया। सही मायने में गांधी जी हिंदू थे, राहुल गांधी जी हिंदू है। हिंदू डरता नहीं है, सच का रास्ता ढूंढता है, और ये जो मोदित्व निकला है, ये मोदित्व हिंदू धर्म से, हिंदू मजहब से उल्टा चलता है। हिंदू और हिंदुत्व की दो अलग अलग परिभाषाएं आज राहुल गांधी ने बताई। नीरज डांगी राज्यसभा के सांसद हैं राजस्थान से। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से यही परिस्थितियाँ देश में चल रही हैं। हिंदू और हिंदुत्व का जो डेफिनेशन है वो केंद्र की सरकार ने बदल करके रख दिया है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। जिस प्रकार से देश में मार चल रही है, महंगाई की मार हो या किसानों के साथ में जो जाती हुई है, अगर यही करना था तो 700 किसानों को मौत के घाट उतारने का काम इस सरकार को नहीं करना चाहिए था। हिंदूवादी लोगों ने जो है
किसानों के साथ में जो दुर्गति की है उसको देश ने देखा है और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जब हम यहाँ इस महारैली की बात करते हैं, महंगाई हटाओ की बात करते हैं, तो ये महंगाई हटाओ के साथ साथ ये मोदी हटाओ भी जो है ये आने वाले वक्त के अंदर दिखाई पड़ेगा। 24 का जो चुनाव होगा मोदी को बहुत भारी पड़ेगा। ये आगाज है, ये शुरुआत है देश में मोदी को हटाने की जो राजस्थान से हुई है। कृषि कानूनों को लेकर हाल ही में केंद्र सरकार बैकफुट है और उसके बाद अब महंगाई हटाओ रैली की शुरुआत आज जयपुर से की है। इमरान प्रतापगढ़ी अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के चेयरमैन हमारे साथ हैं। इमरान जी, किस रूप में देखते हैं राजस्थान में आज ये रैली हुई है, एक शुरुआत राजस्थान से हुई? देखिए, राजस्थान ने आज एक बिगुल फूंका है महंगाई के खिलाफ, और राहुल जी का आपने आज भाषण सुना है, जिस तरह से वो जनता के सरोकारों से जुड़े होने की बात कर रहे हैं। और ये रैली सिर्फ यहीं पर रुकेगी नहीं, हमारा प्रयास रहेगा, कांग्रेस का प्रयास रहेगा कि पूरे देश के अलग अलग शहरों में इस तरह की रैली हो और इन्हें निजात देना पड़ेगा। हमने उपचुनाव में इन्हें हरा करके मजबूर किया कि 10 रुपए पेट्रोल और 5 रुपए डीजल कम करें, और इन्होंने कम किया। अगर देश महंगाई से निजात चाहता है तो उसे भाजपा को लगातार हराते रहना पड़ेगा। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। हम वो दिन चाहते हैं जो यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय में था, जब पेट्रोल जो है वो 60 रुपए और डीजल 55 रुपए लीटर बिकता था, जब सरसों का तेल जो है रसोई का तेल वो 100 रुपए से कम था, जब टमाटर 20 रुपए में था, आम आदमी खा सकता था, जब पार्लियामेंट में खड़ी होकर के निर्मला सीतारमण जी ये कहती हैं कि मैं तो प्याज नहीं खाती, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि देश प्याज नहीं खाता। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो आम आदमी के सरोकारों से जुड़ी हो और आम आदमी की तरह व्यवहार करती हो, आम आदमी की तरह उसका खान पान हो, ताकि वो आम आदमी का दर्द समझ सके। इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि देश की जनता चाहती है कि आज हमें पुराने दिन लौटा दें। आज राहुल गांधी ने भी इस रैली के माध्यम से 2014 में जब यूपीए की सरकार थी उस समय और आज के जो दरें हैं, हर वस्तु की कीमतों का अंतर भी बताया है और इस रैली के माध्यम से महंगाई घटाने का आह्वान भी किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील शर्मा के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर।